मिस्टर रजत, ये पूरा कोर्ट खाली का खाली क्यों पड़ा हुआ है? क्योंकि राज, कोई भी लॉयर कालरा के भाई का मर्डर केस लड़ना नहीं चाहता। कमाल है, क्रिमिनल लॉयर मर्डर केस लड़ना नहीं चाहता? वो क्यों? भाई मामूली आदमी थोड़ी है वो, इस शहर के सबसे बड़े अंडरवर्ल्ड डॉन का भाई है। दिन दहाड़े रास्ते पर एक आदमी को उसने चलाकर मार दिया। हाँ, तो डॉन का भाई है तो उसके खिलाफ गवाही कौन देगा? है एक आदर्शवादी सोशल वर्कर पांगे। जब फाइनल हियरिंग का टाइम होगा तो उसको अस्पताल पहुंचा दिया जाएगा। नहीं राज, उसे पुलिस प्रोटेक्शन है। और फिर सब लॉयर्स ये जानते हैं कि पांगे अपनी जबान कभी नहीं बदलेगा। और अगर उसकी गवाही पर कालरा के भाई का वकील ये केस हार गया तो कालरा उस वकील को गोली मार देगा। और अगर जीत गया तो डूंगरी में ठस जाने का। ये भाई कौन है, कहाँ जा रहा है? जी वो कालरा साहब से। काम क्या है? वो उनके भाई के केस के सिलसिले में बात करनी है उनसे। वकील लग रहा है भाई। ठीक है ठीक है। फाइल के अलावा और भी कोई फाइल है क्या? नहीं, इसका कॉपी चाहिए। कालरा भाई, वकील साहब मिलने वाले आपसे। हेलो सर। कौन है तू? वो आपके भाई के मर्डर केस के सिलसिले में बात करनी थी आपसे। ओ, बात कर इससे। पहले कोई मर्डर केस लड़े हो? जी नहीं, मर्डर केस तो नहीं लड़ा, लेकिन काफी बड़े बड़े केस हैंडल किए, जैसे रॉबरी केस, हाफ मर्डर केस। मर्डर केस भी निकालूंगा यू। क्या काला किसी को भी इधर भेज देता है? ए जावा यहाँ से, बहुत काम है। काला साहब बात तो सुनिए मेरी। मेरा दिमाग वैसे ही ऑफ आउट है। मैं तेरे अंदर 2 गोली डालेगा, पुलिस मेरे को पकड़ेगा, ये लोग मेरे लिए वकील ढूंढेगा। भी जा जा। देखिए काला साहब, एक सेकंड, सॉरी। वैसे भी आपके भाई का केस लड़ने के लिए कोई तैयार नहीं है। जब मैं अपनी जान का जोखिम लेने को तैयार हूँ तो आपकी भी चाट रहे हैं। यकीन मानिए, जीत हमारी होगी। तेरे को गुड नेम तारा। तारा जी, प्लीज ट्राई टू मेक हिम अंडरस्टैंड। ये भाई जिम्बाब्वे के साथ क्रिकेट मैच नहीं खेलने के, जीत अपनी होंगे। एक मिनट फिर ये पकड़ी। हाँ, कोर्ट छोड़िए। काला साहब, आपके भाई का केस लड़ने का मुझे एक मौका दीजिए। उसके तकदीर के सितारे पलट जाएंगे, मैं कह रहा हूँ। एक मिनट काला साहब, इसे ये मौका दे दीजिए। राणा साहब, मेरी गारंटी पर। हाँ, मैं भाई के 2 नंबर के पैसे को मैं 1 नंबर के धंधे में कन्वर्ट करता हूँ। ओके, समझाइए सर इनको। टेल हिम, ट्राई टू मेक हिम अंडरस्टैंड दैट आई कैन डू इट। थैंक यू सर, थैंक यू। खुराना साहब, आप देवदूत हो, आप फरिश्ते हो, यू आर एंजल, एंड लेट मी टेल यू, यू आर ग्रेट सर। मैंने पहले भी तुझे ये सब करने से मना किया था ना? किया था ना? तो फिर क्यों कर रहा? अब जाकर केस की तैयारी करो, वरना ये केस मैं वापस ले लूंगा। नो वे सर। कालरा साहब, आई थिंक यू वॉन द केस, यू हैव डन इट सर। ओके, तारा इसे केस की डिटेल्स। जी तारा जी, प्लीज कम कम कम। खुराना, तुम्हें पता है ना कि तुमने क्या किया है? मैंने खुद अपनी आंखों से तेजपाल जैसे होशियार और अक्लमंद वकील को बेवकूफ बनाते देखा है। लड़का होशियार है, मौका नहीं मिला। अब ये केस तुम्हारे भाई के लिए नहीं, अपनी जान बचाने के लिए लड़ेगा। हाँ जानू। जान, कितनी देर लगा दी? पता है हम कितने परेशान हैं। क्यों? राज, तूने कालरा का केस लिया है? हाँ लिया है। तो और तेरे को पता भी है कितना खतरनाक आदमी है वो? जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए कभी कभी जिंदगी को भी दांव पे लगाना पड़ता है, समझा? अपनी जान को दांव पे लगाने से पहले तुमने ये भी नहीं सोचा कि मेरा क्या होगा और हमारे होने वाले बच्चे का क्या होगा? जानू, ये सब मैं उसी के लिए तो कर रहा हूँ। तुम एक मिनट के लिए सोचो तो सही कि मुझसे शादी करके तुमको क्या हासिल हुआ? ये सड़ा हुआ छपरा, ये उजड़ी हुई बस्ती जिसे हम आशियाना कहते हैं, आनंद महल? नहीं, मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरी होने वाली औलाद इस जगह पर अपनी आंखें खोले। और तुम देखना, ये केस तो मैं चुटकी बजा के जीत जाऊंगा। अच्छा, चुटकी बजाना जितना आसान काम है तो फिर ऐसा कर, ये केस है ना मुझे दे दे, जो कुछ भी होगा ना मुझे होगा। मिस्टर मोहन, जिंदगी में बड़ा आदमी बनने का सपना मैंने देखा है। उसे साकार करने के लिए जो कीमत चुकानी पड़ेगी वो भी मैं ही चुकाऊंगा। योर ऑनर, 26 तारीख की शाम को 5, साढ़े 5 का वक्त रहा होगा कि मैं दिन भर की जनसेवा से थका मांदा लल्लू भाई पार्क की बेंच पर आराम कर रहा था कि अचानक मुझे बचाओ बचाओ के चीखने की आवाजें आई। मैंने मुड़कर देखा तो लल्लू भाई पार्क के पीछे वाली सड़क पर एक आदमी बेतहाशा भागा जा रहा था और उसके पीछे ये साहब, बिल्कुल यही साहब, हाथ में टीन का डिब्बा लिए हुए उसी तेजी से उसका पीछा कर रहे थे। सामने भागने वाले आदमी को ठोकर लगी और वो गिर गया। इन्होंने उसे दबोचकर उस पर उस डब्बे से मिट्टी का तेल छिड़क कर जला दिया साहब, बुरी तरह जला दिया। डिफेंस को कुछ कहना है? यस मिलॉर्ड।
मैं मिस्टर पांगे को क्रॉस एग्जामिन करने की इजाजत चाहूंगा। परमिशन ग्रांटेड। थैंक यू सर। ओह सॉरी। हाँ तो मिस्टर पांगे, आपने लल्लू भाई पार्क से इन्हें त्रिलोकनाथ ज्वेलर्स को जिंदा जलाते हुए देखा? जी हाँ, मैंने अपनी आंखों से देखा है। जब यह हादसा हुआ वहां पर काफी लोग होंगे? बहुत सारे लोग थे साहब, काफी लोग थे। तो उनमें से कोई गवाही देने के लिए क्यों नहीं आया? क्या बताऊं साहब, सब डरते हैं इनसे, डरते हैं। अच्छा, आपको डर नहीं लगता? नहीं साहब, मैं नहीं डरता। तो आप जैसे बता रहे हैं कि आप निर्भय और निर्डर आदमी हैं, ऐसे आदमी के सामने किसी को जिंदा जला दिया गया, आपने उसको बचाने की कोशिश क्यों नहीं की? कोशिश की थी वकील साहब, लेकिन जहां मैं खड़ा था वहां से पार्क का गेट कुछ फासले पे था। पहुंचते पहुंचते वक्त लग गया, तब तक वो चल चुका था। तो आपको गेट तक जाने की कोशिश करने की क्या जरूरत थी? आप दीवार फांद कर जा सकते थे और उसको बचा सकते थे। वकील साहब, शायद आपको ये नहीं मालूम कि पार्क की दीवार 3-4 फुट ऊंची है। मेरी उम्र का तकाजा है और कुछ अरसे से मेरे पांव में तकलीफ भी है। मैं वो दीवार... झूठ बोलते हैं आप। आपकी नीयत मिली था उनकी जान बचाना, वरना 3-4 फीट की दीवार कूदना कौन सी बड़ी बात है? मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं वकील साहब, मैं दीवार कूद ही नहीं सकता। आप दीवार कूद नहीं सके मिस्टर पांगे, या आपने एक लंबी छलांग लगाने की कोशिश की है? काला के कंधों के ऊपर पैर रखकर आपने अपना पॉलिटिकल उल्लू सीधा करने की कोशिश की है? ऑब्जेक्शन मिलॉर्ड। लेट मी कंप्लीट सर। इसलिए आपने इस केस के थ्रू मैक्सिमम माइलेज हासिल करने की कोशिश की? ये क्या अखबारों के अंदर फ्रंट पेज पर आपके इंटरव्यूज आते हैं? क्या आप मिस्टर काला को खत्म कर देंगे? प्रेस और मीडिया में चिक चिक कर आपने इनके खिलाफ एक अजीब सा माहौल रचा दिया है। अदालत के फैसले से पहले आपने इस आदमी को जनता की नजरों में मुजरिम करार कर दिया और खुद गवाह होने के बावजूद जज बनकर इनके खिलाफ फैसला सुना दिया। और अदालत को इस तरह से मिसगाइड करने से पहले आपने सोचा कैसे नहीं कि आपका एक मामूली सा झूठ एक जवान आदमी की जान ले सकता है? ऑर्डर, ऑर्डर। योर ऑनर, कितने शर्म की बात है, कितने दुख की बात है कि एक आदमी को दिन दहाड़े बीच सड़क पर जिंदा जला दिया जाता है। क्यों? क्योंकि उसने गुंडों के सामने झुकने से मना कर दिया, इनकार कर दिया, अपने खून पसीने की कमाई से हिस्सा देने के लिए मना कर दिया। और इतना सीरियस क्राइम करने के बाद भी यह आदमी, यह शख्स कानून से रहम की भीख मांगता है। नो योर ऑनर, ऐसे आदमी पर रहम करने का मतलब है फिर किसी मासूम की जिंदगी को खतरे में डालना। आई थिंक ऐसे क्रिमिनल्स के लिए कानून में सिर्फ एक ही सजा है, फांसी। मिस्टर मल्होत्रा, अब भी आपको कुछ कहना है? नो योर लॉर्डशिप, आई थिंक मुझे 10 मिनट का ब्रेक चाहिए सर, प्लीज। किस अनाड़ी को केस सौंप दिया खुराना। अगर मेरे भाई को कुछ हो गया ना, तो तुझे और तेरे इस वकील को दोनों को गोली मार दूंगा। अरे कुछ नहीं होगा आपके भाई को, अभी केस का फैसला हुआ नहीं है। लड़का इतनी जल्दी हार मानने वाला नहीं है। योर ऑनर, मैं ये केस हार गया। इनके झूठ के सामने मेरा सच हार गया। मेरा करियर शुरू होने से पहले ही खत्म हो गया। अब इस बेचारे को फांसी होने से कोई नहीं बचा सकता। और अगर इसको फांसी हो गई तो इसका भाई पागल हो जाएगा। ये पागल हो गया तो ये मुझे गोली मार देगा। और मैं अकेले नहीं मरूंगा योर ऑनर, मैं अकेला नहीं मरूंगा सर। मैं अपने साथ इस बुढ़े को भी लिए जाऊंगा। मार डालूंगा मैं इसको, जान से मार डालूंगा। मैं इसको जान से, क्या हो रहा है? मैं जान से मार डालूंगा सर। रोके इसे। भागता है। बताइए मुझे, ये बताइए। ये मुझे माफ देगा। ये क्या हो गया? मैं जान से मार डालूंगा। क्या बताइए मुझे। मैं इसको जान से मार डालूंगा सर। पकड़े गई के मिस्टर राज मल्होत्रा, ये क्या तमाशा है? आई एम सॉरी सर, आई एम सॉरी योर ऑनर, मगर मिस्टर पांगे के झूठ को साबित करने के लिए मेरे पास दूसरा कोई रास्ता नहीं था। कलयुग हो या सतयुग, सच्चाई को हमेशा अग्नि परीक्षा से गुजरना ही पड़ता है। जो आदमी दूसरे की जान बचाने के लिए 3 फीट की दीवार कूद करने गया, वो अपनी जान बचाने के लिए 6 फीट का कटघरा और 8 फीट की दीवार कूद कर उस तक चला गया। इससे साबित होता है योर ऑनर कि मिस्टर पांगे कितने बड़े झूठ हैं। इन्होंने 2 झूठ और कहे इस अदालत के अंदर। पहला झूठ कि वहां पर बहुत सारे गवाह मौजूद थे। अगर वो थे तो वो कहां है? गलत।
वहां पर सिर्फ 3 लोग मौजूद थे, मिस्टर पांगे, जलने वाले मिस्टर त्रिलोकनाथ जी और मेरे क्लाइंट मिस्टर विनोद। और दूसरा झूठ इन्होंने ये कहा कि ये आग बुझाने के लिए गए थे और मेरे क्लाइंट मिस्टर विनोद इन्होंने आग लगाई, जबकि हकीकत यह है कि आग इन्होंने लगाई और मेरे क्लाइंट मिस्टर विनोद ने आग बुझाने की कोशिश की, जिसका सबूत है मेरे दोस्त मोहन प्यारे, जिनके हाथ जल गए मेरे हाथ की आग बुझाते बुझाते। योर ऑनर, ठीक उसी तरह जिस तरह मिस्टर विनोद के हाथ जल गया त्रिलोकनाथ जी की आग बुझाते बुझाते। हाँ, क्योंकि हाथ उन्हीं के जलते हैं जो आग बुझाने की कोशिश करते हैं। आग जलाने वालों के हाथ कभी नहीं जलते सर। और वहां पर तीनों में से सिर्फ एक आदमी का हाथ नहीं जला, एंड दैट इज ओनली मिस्टर पांगे, एंड दैट्स ऑल योर ऑनर। अरे कौन कहता है मुंह काला है झूठ का? अरे कौन कहता है मुंह काला है झूठ का? वाकई में तू मास्टर आदमी है यार। है झूठ का? कौन कहता है मुंह काला है झूठ? इमोशनल फूल है यार तू भी, खुद का हाथ जला लिया। कुछ नहीं यार, बोल पाला है झूठ का। चल पीछे चल। एक्सक्यूज मी मिस्टर राज, एक्सक्यूज मी सर, एक सेकंड, इनसे मिस्टर राज से एक सवाल पूछना है। आज की जीत में आपने सच के लिए दिल लगाया था या फिर झूठ को जिताने के लिए दिमाग का इस्तेमाल किया? अरे एक मिनट, नो कमेंट्स प्लीज, थैंक यू। हाँ, वो तो होगा ही, क्योंकि सब जानते कि खून किसने किया और आग किसने लगाई। कमाल है राज, चंद रुपयों के लिए आपने इंसाफ की नीलामी कर दी, एक बेगुनाह को सजा दिलवा दी और इस दरिंदे को आपने छुड़वा लिया। तेरे भाई को दरिंदा कहता है तू? ये भाई खटा, तुझे सच खोजने की बहुत इच्छा है ना? तेरे घर वाले तेरी लाश को नहीं पहचाने। क्या कर रहे हो? कल डालो। तू चुप कर। अरे इनको समझाओ यार, प्रेस वाले बैंड बजा देंगे इनकी। चल यहाँ से साला। आज तो इसने तेरे भाई को बचा लिया, लेकिन याद रख, ऊपर वाले के याद देर है अंधेर नहीं। इसी कोर्ट में तेरा इंसाफ होगा और इसी कैमरे के साथ मैं तेरी करतूतों का पर्दाफाश करूंगा। बहुत बोल रहा है तू, वोट डालूंगा साले। ओके। बैठो यार, गाड़ी में बैठो। कमाल है यार, मैं सबको चूना लगाता हूँ, इन्होंने मुझे चूना लगा दिया, मेरी फीस ही नहीं दी यार। तुम्हारी फीस मैं दूंगी। ओह हाय। मुझसे फीस लेने में कोई प्रॉब्लम? यार काफी पब्लिक है, वैसे अकेले में कैसे रहेगा? चलिए। तो तुम यहाँ रहते हो? हाँ, आज तक का पता तो यही है, लेकिन अगर तुम चाहो तो कल ये कप परेड पाल ही लिए जूस स्कीम भी हो सकता है। आज से तुम हमारी कंपनी में आ गए हो, तुम जिस चीज पर उंगली रखोगे वो तुम्हारी हो जाएगी। Are you sure? हाँ? Naughty। क्या कहा? आई विटनेस नहीं मिल रहा? अरे आई विटनेस नहीं मिल रहा है तो ढूंढो। इस शहर में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो पैसों के लिए आई विटनेस बन जाते हैं। नहीं, मैं कुछ सुनना नहीं चाहता, मैं हर हाल में एक केस जीतना चाहता हूँ बस। एंड दैट्स इट, ओके? बाय बाय बेबी। हाय पापा, जीत जाओगे पापा, जीत जाओगे। कल रात को मैंने फिर से टूटते हुए तारे को देखा और प्रे किया कि आप दुनिया के सबसे बड़े लॉयर बने। ओए माय बेबी, अरे तेरे ही नसीब से तो रोशन है मेरा ये घर। बस तू हर टूटते हुए तारे से अपने पापा के लिए प्रेयर किया कर, फिर देख तेरे पापा कितना बड़ा लॉयर बन जाएगा। बस बस बस, अब पापा को काम पे जाने दो, बड़ा लॉयर। एक मिनट। हाँ चिंटू, बाल्टी करना। हाँ, फर्स्ट क्लास लगा, ओके? लीजिए। आप आईने में क्यों नहीं देख लेते? इसलिए कि तुम्हारी आंखें मेरा आईना है मेरी जानू। खुशी के मारे मोहना तेरी वॉक तेज क्यों हो रही है? फूल। ये वकालत का धंधा छोड़कर फूल बेचने का धंधा शुरू कर दिया। ब्लडी फूल बेचने के लिए नहीं, देने के लिए आया हूँ। भूल गया आज तेरी वेडिंग एनिवर्सरी है। अरे मर गया यार, पेरेंट्स डे के बारे में भूल गया था तो इसने मुझे बेडरूम के बाहर निकाल दिया था। मैरिज एनिवर्सरी के बारे में भूल जाऊंगा तो ये तो मुझे घर से ही बाहर निकाल देगी। और तू एक काम कर, तू फूल मुझे दे और तू जा। और तू जा कैसे भाई? भाभी को मुबारकबाद देनी है मुझे। अरे तू पागल हो गया है? अभी तक तेरे भैया ने तेरे भाभी को मुबारकबाद नहीं दी, तू कहां से देगा? तू एक काम कर, तू जा, शाम को दूसरे फूल लेकर आ जाना। चल जा। वो मैंने तो एक बार किया था, इसने 3 बार कर दिया। सोना, जाना, जानू बेबी, हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी। जा। तुम क्या सोच रही थी कि मैं आज अपनी शादी की सालगिरह भूल जाऊंगा? हैप्पी एनिवर्सरी मेरी जान। मुझे नहीं लगता मैं तुम्हें कभी समझ पाऊंगी। अच्छा
आजा मेरा बेटा, आई लव यू। अरे मेरी जान, तू तो जानती ही नहीं है कि तू मेरी जान है, तू मेरा जहान है, तू ही मेरी धरती है और तू ही मेरा आसमान है। अरे अपन इधर आया है वकील साहब के घर पे, आज उनका वेल्डिंग एनिवर्सरी है यार। अरे अंग्रेज लोग ने भी कमाल का वर्ड निकाला, वेल्डिंग। लोखंड की सलाखों को भी टाका मारने को वेल्डिंग बोलते और इंसान के जोड़े को भी वेल्डिंग। लेकिन अपने जैसे भाई लोग जो लोखंड की सलाखों के भाई रहे ना, वो वकील साहब की मेहरबानी से है। अभी तो एक काम कर, वकील साहब को पहले तो तू याद दिला कि आज उनका हैप्पी वेल्डिंग एनिवर्सरी है। वेडिंग एनिवर्सरी? मगर तुम कौन? काला भाई। अभी जल्दी जा, फूल का वजन जास्ती है। हाँ हाँ। अरे वाह मेरे शेर, खिलौना पसंद किया भी तो मर्दों वालापन नकली क्यों? अपने जैसे भाई क्यों होते वो असली गन से खेलना यार। ये असली गन है? बिल्कुल, चला के देख। अड़ोस पड़ोस के 4 घर के दूध के बर्तन नहीं गिर गए ना तो अपना नाम काला भाई नहीं, अब बे पंक्चर हो जाऊंगा उधर उधर। क्या हुआ? हाँ बेटा क्या हुआ? भाभी माँ कसम, कमाल का निशाना आपके छोकरे का। ये बड़ा होके बोल। सोना क्या कर रही हो तुम? वकील साहब, वकील साहब। काला भाई है वो। भाभी है, भाभी है। कोई बात नहीं, मारा अपने को ना, अपन देवर समझ के मार खा लिया है यार। और कोई होता ना तो इसमें 5 गोली बाकी है। काला भाई, आई एम वेरी सॉरी, वेरी वेरी सॉरी। चलता है भाभी, काला चलता है। हैप्पी वेल्डिंग एनिवर्सरी। थैंक यू, थैंक यू। कोई बात वेरी सॉरी है यार, वेरी सॉरी। सुना, मालूम कौन है वो? मुंबई के माफिया का राइट हैंड आदमी है वो। और हो भी कौन सकते? क्या हो गया है आपको? पहले मोहन भाई साहब जैसे अच्छे और ईमानदार लोग आपके दोस्त हुआ करते थे, और अब ये गुंडा माफिया आपके सर्कल हो गए, घर तक आने लगे। सोना वो मेरा क्लाइंट है, ऑफिस और घर में नहीं आएगा तो कहाँ जाएगा वो? पर इसका असर अब मेरे बेटे पे पड़ने लगा है। आज बंदूक चलाना सिखाए, कल बम बनाना सिखाएंगे। मैं इस घर में नहीं रह सकती। सोना चल बेटा। सोना 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 सोना, चलो सामान बांधो, सामान बांधो। मैं जा रही हूँ और तुम्हें खुशी हो रही है? कुछ कैसे होगा? बीवी चली जाएगी तो? बीवी बच्चे के साथ तो गृहस्थी होती है। मेरा सामान बांधो ताकि मैं भी तुम लोग के साथ रहूंगा, पड़ा रहूंगा किसी कोने में। मुझे समझ में नहीं आता मैं तुम्हारे साथ कैसे रहूं। लेकिन मैं बताता हूँ ना, तुम मेरे साथ प्यार से रहो। देखो मैं हाथ नहीं जोड़ूंगा, मैं आ जाऊंगा तो तुम नीचे गिर जाओगे। चिंटू तू पापा कर। अरे नहीं 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 नहीं, नहीं। हाय मेरा बच्चा। आया आया, मेरा तो कभी लाड नहीं करती तुम। हाय मेरा बेटा। अच्छा सुन बेटा, तुझे पक्का पता है डैडी यहीं आने वाले थे? हाँ मम्मी, उन्होंने यही कहा था कि वो अपने क्लाइंट के साथ सेंटर होटल में डिनर के लिए आने वाले। अच्छा चल बैठ जा, जूस पी। हाँ, पता नहीं कहाँ फंस गए होंगे, आदत से मजबूर। तारा मैं तुमसे बहुत नाराज हूँ। क्यों? तुम मुझे शादी से पहले क्यों नहीं मिली? क्यों? वरना तुम मुझसे शादी करते। सीधी बात है। अच्छा हुआ तुमने मुझसे शादी नहीं की। क्यों? वरना मैं अपनी वेडिंग एनिवर्सरी पर तुम्हारी बीवी की तरह इंतजार कर रही होती। मजाक करने की आदत नहीं जाएगी तुम्हारी। पीना। आओ। अक्सर मैं खाने के लिए यहीं पर आता हूँ, you know? What food you get here? Yeah. Beautiful place for beautiful people. मम्मी मम्मी डैडी आ गए। सुनिए, अरे मैडम तो चली गई, इस केक का बिल कौन भरेगा? बिल मेरे नाम का फटा है भैया, तो मैं ही भरूंगा। हाय डैडी। कौन थी वो? तारा। कौन तारा? चड्डा की बीवी। चड्डा? कौन चड्डा? तुम चड्डा को नहीं जानती? मेरा क्लाइंट। तो क्लाइंट की बीवी का इस तरह सबके सामने हाथ पकड़कर क्या कर रहे थे आप? तो तुमने तो मेरा सिर्फ हाथ उसके हाथ में देखा, उससे पहले मेरा हाथ उसकी कमर में था। क्या? हाँ, और उससे कुछ देर पहले जबरदस्ती पकड़कर मैंने उसे अपने गाड़ी में ढकेल दिया। बेटा अंदर जा। अंदर नहीं जाएगा वो। अब जब उसने सब कुछ सुन ही लिया है तो पूरी सच्चाई गौर से सुनेगा हमारा चिंटू। सच्चाई? हाँ, सच्चाई जिसका तुम्हें पता नहीं। तारा और चड्डा साहब एक दूसरे को बहुत प्यार करते थे, हमारी तरह। उन दोनों की भी लव मैरिज हुई,
हमारी तरह। मगर तारा का नसीब अच्छा नहीं है, तुम्हारी तरह, क्योंकि उसका पति बेवफा निकला। तारा ने चड्ढा साहब को रंगे हाथों सेक्रेटरी के साथ पकड़ लिया। बात डिवोर्स तक पहुंच गई और मैं नहीं चाहता था कि हमारे मैरिज एनिवर्सरी वाले दिन किसी का डिवोर्स हो जाए। वो इसलिए कि तारा के भी तो छोटे छोटे बच्चे हैं। चिंटू जैसा बेटा है, एक छोटी सी बेटी है जो ठीक से मम्मी पापा भी नहीं बोल सकते। अब तुम बताओ, अच्छा लगता है दो मासूम बच्चे माँ बाप की वजह से आपस में बट जाए? मैंने जबरदस्ती तारा को गाड़ी में बैठाया और हाथ पकड़कर चड्ढा साहब से सेटलमेंट कराने के लिए मैं होटल में आया। अब मुझे क्या मालूम था कि पराई आग को बुझाते बुझाते मेरे खुद के हाथ जल जाएंगे और अपने बेटे के सामने उसकी माँ की अदालत में हम मुजरिम करार कर दिए जाएंगे। ये तो वही बात हुई कि मैं किसी का केस सॉल्व करने के लिए गया और मेरी जिंदगी का केस खराब हो गया। I mean, this is ridiculous, Sona. I'm sorry. I'm sorry, पापा। मुझे आप पर शक नहीं करना चाहिए था। कोई बात नहीं, इसे पता लगता है कि तुम मुझसे कितना प्यार करती हो। ये सब पता सी बात नहीं। Come on, let's go. Let's go out. Let's have a blast. क्यों बे? बहुत लीडरी छा गई है तेरे ऊपर, घर खाली नहीं करता। अभी तेरे चक्कर में जो दूसरे टेनेंट घर खाली कर रहे थे मना करते हैं। साहब बता रहे थे 7 साल से बड़ा तंग किया तूने, ये कोरट वो कोरट। अभी केस मेरे कोरट में और फैसला सुन ले। 2.5 लाख पकड़, इस कागज पे दस्तखत कर। भाई साहब, अब ये केस हाई कोर्ट में है, जो कोर्ट फैसला करेगा वो हम मंजूर कर लेंगे। मतलब मेरा बात नहीं मानेगा तू? देखिए, ये मामला इनके और मेरे बीच है, आप बीच में न पड़े तो अच्छा। मात्रे, तेरे को मालूम है तू किससे बात कर रहा है? अबे तेरे को मरने से डर नहीं लगता क्या साले? ले 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 ले, नहीं तो ये 2.5 लाख भी नहीं मिलेगा, समझा? हमें घर के बदले घर चाहिए, नहीं तो जो कोर्ट फैसला करेगा वो हम मानेंगे। जाने दे इसे, कोर्ट में मिलेंगे हम। जा। इसने तो सब शूट कर लिया। हाँ? वो कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। लेकिन अरे चलो सेठ, कुछ नहीं होगा। I'm sorry. It's okay. ये कौन है? इसका नाम रजत है। रजत, हाँ, राइट राइट। अरे रजत,
क्या हुआ? I'm sorry, देखो, I'm sorry. क्या हुआ? मुझे तुमसे टेंशन कुछ लग रहा है? बहुत सारी बात करनी है। बाद में कुछ नहीं बाद में। हुआ क्या? नहीं कुछ नहीं हुआ, मैं ठीक हूँ, सब ठीक है राज, मैं ठीक हूँ। अरे सुन, a beautiful gift for the most beautiful woman in this world. गिफ्ट? यूं अचानक? बस मूड आ गया। मूड आ गया कि बीवी के लिए कुछ लेने गए थे और तुम मेरे लिए भी कुछ ले आए? Oh, come on, darling, किस बोर का नाम ले लिया? You know था डार्लिंग, चंद बीबियां ड्राइंग रूम में पड़े हुए टीवी की तरह होती हैं। उनको जब ऑन करो पुराना प्रोग्राम चल रहा होता। और मैं? तुम? आहा, तुम तो इंटरनेट हो। जब ऑन करता हूँ एक नई साइट दिखाई देती है। गुड। जरा जल्दी पहन के आना डार्लिंग। हाँ। राज, ये कैसेट किसकी है? कैसेट? कौन सी कैसेट? भाई इसके अंदर कुछ भी नहीं है, 3 बार आगे पीछे करके देख लिया, कैसेट एकदम खाली है। मतलब कुछ रिकॉर्डिश नहीं हुआ और वो साला जर्नलिस्ट ने फुकट में अपना जान दे डाला। भाई साहब, कविता मात्रे का घर कहाँ है? वो वहां से तीसरा रूम। शुक्रिया। जी चल चल। हाँ चलो। बैठो। कविता, घबराओ मत, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। तुम्हें तुम्हारे घर से कोई नहीं निकाल सकता। राज लड़ेगा तुम्हारा केस। मैं तुम्हारे पति के कातिल को सजा जरूर दिलवाऊंगी। तुम्हें इंसाफ जरूर मिलेगा। हाय बेबी। हाय जान। बैठो ना, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। क्या बात है, बड़ी सीरियस लग रही हो आज? तुम्हें मेरे लिए एक केस लड़ना है। एक केस? ये जितने केस लड़ रहा हूँ तुम्हारे लिए तो लड़ रहा हूँ मैं। नहीं नहीं, पहले वादा करो कि ये केस न सिर्फ लड़ोगे, जीतोगे भी। अच्छा समझो तुम जीत गई, बोलो आगे। पूछो तो सही, किसका केस है? हाँ किसका केस है, बोलो। कविता के हस्बैंड का केस, उसके मर्डर का केस। ये कविता के हस्बैंड के मर्डर का जो केस है, उसका जिम्मा तो कालरा के छोटे भाई पर है ना? हाँ, और पिछली बार अगर तुमने उसे नहीं छुड़ाया होता तो शायद आज कविता के निर्दोष पति जिंदा होते। मैंने कविता को इंसाफ दिलाने का वादा किया है। तुम मेरी कसम खाकर कहो कि मेरा ये वादा तुम पूरा करोगे, करोगे ना?